नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रॉडली बिहारी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं जो केवीएस के लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम होने वाले हैं। यह एग्ज़ाम जो है मार्च में प्रस्तावित है, मार्च में होगा ये एग्ज़ाम। प्रोबेबली ये फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा मार्च में। तो आज से मैं आपको इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को सिलेबस से कलेक्ट करके मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। और ये वीडियो आप सभी के लिए वीवीआई वीडियो रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है ये। और मैं पूरे सिलेबस की तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा। जो भी लाइब्रेरी साइंस के 100 प्रश्न आते हैं तो 100 में से 100 जो पूरे सिलेबस हैं उनको मैं कवर करना के कोशिश कर रहा हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप सब देखें, अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को सेंड करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और आप लोग मन लगा कर पढ़िए। मैं आपके लिए हर दिन 2 से 3 वीडियो डाला करूँगा। और आप अगर आज से ही शुरू करते हैं ये तैयारी तो लाइब्रेरियन बनना केवीएस में कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 356 के आसपास पोस्ट है और बहुत ही फेयर एग्ज़ाम होता है। कोई भी सीटिंग किसी तरह का इसमें नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें इंटरव्यू भी है। तो आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, रिटेन में अच्छा नंबर लाइए ताकि अगर नॉर्मल इंटरव्यू भी जाएगा तो आप लोग का सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो आज ने हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत और उपसूत्र। ठीक है, कैनन एंड प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हर एक वीडियो पर एक कमेंट और एक लाइक करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के वर्गीकरण संबंधित कौन सी विचारधारा प्रचलित है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण से तात्पर्य विभिन्न सामग्रियों को उनकी विशेषता, गुण, व्यवहार एवं प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करना जो प्रस्तुत है। पुस्तकालय वर्गीकरण को लेकर 2 प्रकार की विचारधाराएं अभी प्रचलित हैं। उनमें जो है पहला है विवरणात्मक सिद्धांत, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, और दूसरा जो है डायनामिक थ्योरी अर्थात गतिमान का सिद्धांत। विवरणात्मक सिद्धांत जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है और जो गतिमान सिद्धांत जो डायनामिक थ्योरी है, इसके समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो जो विवरणात्मक सिद्धांत के जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, इस सिद्धांत का जो समर्थन करते हैं उस जो व्यक्ति हैं उसका नाम निम्नलिखित है। तो जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी का समर्थन करते हैं उनमें जो पहला नाम है उसका नाम है अर्नेस्ट कॉजिंग रिचर्डसन, या इसको शॉर्ट में ईसी रिचर्डसन भी देखा हुआ आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो अर्नेस्ट कॉजिंग रिचर्डसन ईसी रिचर्डसन को पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को व्यवस्थित करने तथा उनके विकास का श्रेय जाता है। ठीक है, जो ईसी रिचर्डसन है उसको पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत का विकास करने का जो है श्रेय जाता है। अब ईसी रिचर्डसन जो है उन्होंने 1901 में क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस बुक का नाम है क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इसके बुक का नाम है, ईसी रिचर्डसन के बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने पुस्तकालय के वर्गीकरण का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और हमारे दूसरा जो ये जो हैं इसके स्कॉलर, लाइब्रेरियन स्कॉलर, इसका नाम है WCV शेयर्स। विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वस्तुओं को बांटना तथा उन्हें क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीकरण होता है। देखिए, WCV शेयर्स कहते हैं कि विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वस्तुओं को बांटना और उनको एक सीरीज में, एक क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। ये कहते हैं WCV शेयर्स। WCV शेयर्स ने सर्वप्रथम उपसूत्र शब्द का प्रयोग कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में किया है। देखिए, ये उपसूत्र शब्द जो है अगर एग्जाम में पूछ देगा कि उपसूत्र शब्द जो है
इसका प्रतिपादन किसने किया था या सर्वप्रथम पहली बार किसने किया था इसका प्रयोग? तो उनका नाम है WCB शेयर्स। इसका नाम है WCB शेयर्स, राइट। अब इसके साथ जो है WCB शेयर्स जो है उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्गीकरण के सिद्धांतों को भी स्थापित किया है, और इसमें देख लेते हैं कितने तरह के वर्गीकरण का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो पहला है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो WB शेयर्स जो है उन्होंने 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन को दिया है, लाइब्रेरी के क्लासिफिकेशन को। उनमें पहला जो है कैनन क्लासिफिकेशन, दूसरा है ग्रामर क्लासिफिकेशन, तीसरा इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और चौथा है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, राइट। इन्होंने ज़्यादातर जो उपसूत्र का प्रयोग किया है वह वर्गीकरण, शब्द, अंकन, विभाजन और परिभाषा के लिए किया है। ज़्यादातर उपसूत्र का जो प्रयोग किया है इन्होंने वर्गीकरण, शब्द अंकन, विभाजन और परिभाषा के लिए किया है। अब हमारा जो वैज्ञानिक है अगला, इसका नाम है विंधन होल्म। साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट। जो हमारे विंधन होल्म हैं इन्होंने EW ह्यूम इसका नाम है, ये जो दिया था कौन सा सिद्धांत दिया था? साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी वारंट दिया था। W ह्यूम ने जो ये दिया है सिद्धांत उसका पेटेंट ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन के लाइब्रेरियन थे। तो ये EW ह्यूम कौन थे? ये लंदन में एक पेटेंट ऑफिस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। किसी विषय पर प्रकाशित या प्रकाशित होने की संभावना वाले साहित्य को साहित्य अधिपत्र कहते हैं। यह सिद्धांत EW ह्यूम के द्वारा दिया गया था, और इसके द्वारा जो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, EW ह्यूम के द्वारा जो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं उनमें है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट यानी साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन संग्रह का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिवली ऑफ क्लास, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ क्लास वर्ग की सापेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेट समन्वय का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे जो लाइब्रेरियन के स्कॉलर हैं उसका नाम है जेम्स डफ ब्राउन या JD ब्राउन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो JD ब्राउन द्वारा वर्गीकरण में वन प्लेस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो पूछेगा एग्जाम में कि वन प्लेस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका नाम है JD ब्राउन, इसका नाम है JD ब्राउन। नेक्स्ट है हेनरी एल्विन ब्लिस या इसको HE ब्लिस भी देखने को आपको मिल सकता है। इसके द्वारा जो वर्गीकरण का जो है वैज्ञानिक और तार्किक के आधार प्रदान करने के लिए उन्होंने 32 सिद्धांत सहित वर्गीकरण को परिभाषित किया है। तो HE ब्लिस जो हैं ये लाइब्रेरियन साइंटिस्ट हैं, और इनके द्वारा जो वर्गीकरण को वैज्ञानिक और तार्किक आधार प्रदान करने की कोशिश की गई, और इसके तहत उन्होंने 32 सिद्धांतों को वर्गीकरण में समाहित किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट अप्रोच भी इनके द्वारा दी गई थी। ये इस बॉक्स में हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट अप्रोच, ये कौन दिया था? HE ब्लिस ने दिया था। अब दूसरा जो है डायनेमिक थ्योरी। अब डायनेमिक थ्योरी जो है डॉक्टर रंगनाथन ने इसका प्रतिपादन किया था, और डॉक्टर रंगनाथन का एक बुक आया था प्रोलेगोनोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये बुक 1937 में आई थी, और प्रोलेगोना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो बुक थी उसी में इन्होंने डायनेमिक थ्योरी जो है उनका प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो डायनेमिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। किस बुक में दिया गया था? तो इस बुक का नाम है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और ये बुक आई थी 1937 में अर्थात 1937 में, और इसी बुक में इन्होंने गतिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों के विकास के प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो जो हमारा पुस्तकालय वर्गीकरण है या लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसके सिद्धांत के विकास के लिए जो प्रथम श्रेय जाता है वो जाता है ईसी रिचर्डसन को। वो श्रेय किसको जाता है? ईसी रिचर्डसन को। ईसी रिचर्डसन को पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को व्यवस्थित करने तथा उनके विकास का श्रेय जाता है। ईसी रिचर्डसन ने 1901 में क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अब कैनन शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये कैनन शब्द जो दिख रहा है उसका अर्थ क्या होता है? तो कैनन शब्द का अर्थ होता है कानून, मापदंड या उपसूत्र। ठीक है, उपसूत्र, कानून या मानदंड। ठीक है, सर्वप्रथम उपसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? मतलब कैनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका नाम है W.C. सेयर्स। कैनन शब्द का सबसे पहले प्रयोग W.C. सेयर्स ने किया था। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में किया था। इसका बुक जो नाम था वो था कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके साथ W.C. सेयर्स ने अपनी पुस्तक में जो वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है वो यहाँ पे है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। चलिए, इन्होंने ज़्यादातर सूत्र का प्रयोग वर्गीकरण, शब्द अंकन, विभाजन और परिभाषा के लिए किया है। अब नेक्स्ट है कि W.C. सेयर्स का जन्म कब हुआ था? तो W.C. सेयर्स का जन्म जो हुआ था वह यूके में हुआ था, अर्थात जो यूनाइटेड किंगडम हमारा है, ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पे हुआ था। और इसका जन्म 23 दिसंबर 1881 को हुआ था। W.C. सेयर्स का जन्म 23 दिसंबर 1881 को यूनाइटेड किंगडम में तथा इनकी मृत्यु 1960 में हुई थी। निम्नलिखित सिद्धांतों को किसने दिया है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट, साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन, संग्रह का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ क्लास वर्क की सापेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेट, समन्वय का सिद्धांत। और इन सभी जो थ्योरी हैं, इन थ्योरी को देने वाले जो हमारे लाइब्रेरी के स्कॉलर हैं उनका नाम है E. विंधम ह्यूम, E.W. ह्यूम, E.W. ह्यूम। ठीक है, किसी विषय पर प्रकाशित या प्रकाशित होने की संभावना वाले साहित्य को साहित्यिक अधिपत्र कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये E.W. ह्यूम का है। E.W. ह्यूम का ये कथन है। साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट किसने दिया था? साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत E.W. ह्यूम ने दिया, जो कि पेटेंट ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के लाइब्रेरियन थे। रंगनाथन ने कितने कैनन्स तैयार किए हैं? तो रंगनाथन ने 43 कैनन्स तैयार किए हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने वर्गीकरण के उपसूत्रों के लिए कितने प्रकार के स्तरों की व्याख्या की है? तो डॉक्टर रंगनाथन ने वर्गीकरण के उपसूत्र के लिए जो उनकी बुक थी प्रोलेगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसके तीसरे एडिशन में रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन के लिए कुल 43 उपसूत्र अर्थात 43 कैनन्स का निर्माण किया, जिन्हें 4 स्तरों पर विभाजित किया गया है। और वे स्तर जो है नीचे लिखे गए हैं। पहला जो है आइडिया प्लेन है या वैचारिक कह सकते हैं। वैचारिक स्तर के कार्य के लिए 15 उपसूत्र का उन्होंने वर्णन किया है। जो वर्बल प्लेन है या शाब्दिक है, शाब्दिक स्तर के कार्यों के लिए 4 उपसूत्र का वर्णन किया है डॉक्टर रंगनाथन ने। तीसरा है नोटेशन प्लेन या अंकन स्तर के कार्यों के लिए 21 उपसूत्रों का वर्णन किया है। इसके अलावा पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए 3 उपसूत्रों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैचारिक स्तर आइडिया प्लेन के 15 उपसूत्र कौन कौन से हैं? वैचारिक स्तर आइडिया प्लेन के 15 उपसूत्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें विशेषता संबंधी उपसूत्र कैनन्स ऑफ कैरेक्टर्स,
इस प्रकार के उपसूत्र में प्रत्येक वस्तु विचार प्रलेख के कुछ विशिष्ट गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है पृथक्करण का उपसूत्र, दूसरा है सहवर्तिता का उपसूत्र, तीसरा है संबद्धता या प्रासंगिकता का उपसूत्र, चौथा है निर्धायता या अभिनिश्चितता का उपसूत्र। नेक्स्ट है अस्थायित्व का उपसूत्र, कैनन ऑफ परमानेंस, संबंध अनुक्रम का उपसूत्र, अनुरूपता अनुक्रम का उपसूत्र। दूसरा है श्रृंखला का उपसूत्र, कैनन ऑफ चेन। डॉक्टर रंगनाथन ने श्रृंखला एकलों रचनाओं के लिए निम्नलिखित दो उपसूत्र दिए हैं। रंगनाथन ने जो कैनन ऑफ चेन है उसके लिए दो उपसूत्र दिए हैं जो निम्नलिखित है। विस्तार ह्रास का उपसूत्र, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, और दूसरा है कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन या अनुकूलन का उपसूत्र। पंक्ति विन्यास का उपसूत्र, कैनन ऑफ अर्रे जो है उसमें डॉक्टर रंगनाथन ने वर्गीकरण पद्धति को वर्गों में 4 उपसूत्र का पालन किया जाना चाहिए, इन्होंने ये कहा है। संपूर्णता का उपसूत्र, कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस। मुख्यता का उपसूत्र, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। सहायक क्रम का उपसूत्र, कैनन ऑफ हेल्पफुलनेस। समरूप अनुक्रम का उपसूत्र, कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है। चौथा है संघर्ष अनुक्रम का उपसूत्र, कैनन ऑफ फिलिएटरी सीक्वेंस। इसमें 2 तरह के उपसूत्र का वर्णन मिलता है, अधीनस्थ वर्गों का उपसूत्र या समकक्ष वर्गों का उपसूत्र। सब्जेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सब्जेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाता है? दोस्तों ये वीडियो को एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद इसके जो वीडियो है इसके PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, प्राउडली बिहारी नाम का एक आपको टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम में जाके, प्राउडली बिहारी। वहाँ ये टेलीग्राम चैनल आपको नाम दिखेगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो वीडियो डालूंगा मैं उसका PDF आप डाउनलोड कर पाए और PDF के थ्रू भी आप रिवीजन कर पाए। नेक्स्ट है कि शाब्दिक स्तर के उपसूत्र, कैनन ऑफ वर्बल प्लेन के 4 उपसूत्र कौन कौन से हैं? शाब्दिक स्तर के कार्यों का उपसूत्र, कैनन ऑफ वर्बल प्लेन। डॉक्टर रंगनाथन ने शाब्दिक स्तर के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रतिपादन किया है। पहला है संदर्भ का उपसूत्र, दूसरा है परिगणना का उपसूत्र, तीसरा है प्रचलन का उपसूत्र और चौथा है संयतता का उपसूत्र। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को 2 भाग में विभक्त किया गया है, विवरणात्मक और गतिमान का सिद्धांत। पुस्तकालय वर्गीकरण के विवरणात्मक सिद्धांत डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के प्रतिपादन में कौन कौन शामिल हैं? जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के, उसमें जो स्कॉलर शामिल है उसका नाम है E.C. रिचर्डसन, और दूसरा है ब्राउन, J.D. ब्राउन, और तीसरा है H.E. ब्लिस। मतलब रिचर्डसन है, ब्राउन है और ब्लिस है। RBB के कोड से आप इसको याद रख सकते हैं, रिचर्डसन, ब्लिस और ब्राउन। E.C. रिचर्डसन का जन्म कब हुआ था? 9 फरवरी 1860। E.C. रिचर्डसन का जन्म हुआ था 9 फरवरी 1860 को और इसकी मृत्यु हुई थी 3 जून 1939 ईस्वी को। E.C. रिचर्डसन का संबंध किस देश से था? तो यह अमेरिका के थे। E.C. रिचर्डसन कहाँ के थे? E.C. रिचर्डसन अमेरिका के थे। गतिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि गतिमान सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने किया है। और किस बुक में किया है? प्रोलेगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किया है। कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस कौन सा कैनन है? कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस कौन सा कैनन है? तो यह है एर्रे कैनन। ठीक है। अब है कैनन्स ऑफ क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें है कैनन्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक, इसमें आता है कैनन डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ कंकोमिटेंस, कैनन ऑफ रिलीवेंस, कैनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ परफॉर्मेंस,
कैनन ऑफ रिलेवेंट सीक्वेंस, कैनन ऑफ रिलेवेंट सीक्वेंस, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कैनन ऑफ एरे में जो आता है वो आता है कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, कैनन ऑफ हेल्पफुलनेस सीक्वेंस, कैनन ऑफ कंसिस्टेंस सीक्वेंस। देखो दोस्तों, ये टर्म जो है ना थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, क्योंकि जो 3 साल का लाइब्रेरियन का कोर्स किया है वो तो प्रॉपर अपना क्लास किए होंगे, नोट्स पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे, बुक वगैरह पढ़े होंगे, तो उनको इजी लग रहा होगा। लेकिन जो लोग इसका क्लास नहीं किए हैं, जो इनका बुक नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो सकता है। तो कोई बात नहीं यार, पहले आपने नहीं पढ़ा तो अभी बस इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और बस टर्म को याद रखिए, हो जाएगा। चलिए, दूसरा है कैनन्स फॉर चेन। दूसरा क्या है? कैनन्स फॉर चेन। तो कैनन्स फॉर चेन में जो आता है कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन आता है। तीसरा है कैनन्स ऑफ फिलिएटरी सीक्वेंस। इसमें आता है कैनन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लासेस। ठीक है। जो तीसरा है हमारा कैनन्स फॉर टर्मिनोलॉजी, इसमें कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ रेटिक्सिन्स, कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, कैनन ऑफ कंटेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा कैनन्स फॉर नोटेशन, इसमें है कैनन ऑफ रिलेटिविटी, कैनन ऑफ एक्सप्रेसिवनेस, कैनन ऑफ मिक्स्ड नोटेशन। अब नेक्स्ट है कैनन फॉर नॉलेज क्लासिफिकेशन। नॉलेज क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? कैनन ऑफ हॉस्पिटलिटी इन अर्रे, कैनन ऑफ हॉस्पिटलिटी इन चेन, कैनन ऑफ निमोनिक्स। ठीक है। उसके बाद आएगा कैनन ऑफ वर्बल निमोनिक्स, कैनन ऑफ वर्बल निमोनिक्स, कैनन ऑफ शेड्यूल्ड निमोनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है कैनन ऑफ सेमिनल निमोनिक्स, कैनन ऑफ सेमिनल निमोनिक्स। कैनन फॉर बुक क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? कैनन ऑफ क्लासिक्स, कैनन ऑफ लोकल वेरिएशन, कैनन ऑफ बुक नंबर, कैनन ऑफ कलेक्शन बुक नंबर, कैनन ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। तो दोस्तों, ये वीडियो जो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी है यहीं पे संपन्न होता है। इसके जो नेक्स्ट हैं वर्गीकरण के तत्व, मतलब एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के लिंक ज़रूर अपने दोस्तों को भेजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और रेगुलर ये वीडियो आते रहेंगे, जब तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक ये वीडियो आता रहेगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि नाम है PROUDLY, प्रॉडली BIHARI, प्रॉडली बिहारी है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। देखिए हमारे चैनल का जो नाम है प्राउडली बिहारी, इस सेम नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस जो भी वीडियो आएंगे उसके आप PDF को यहाँ से डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।